प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा रखती हूँ कि खुदावंद की आशीष आपके जीवन में कार्य कर रहा है। तो मेरे प्रियजनों, जितने भी ज़्यादा आप मुश्किल समयों से परेशान हैं, परमेश्वर आपके मुश्किल समयों को दूर करेगा। आपके जीवन की सारी कठिनाइयों को, सारे दुखों को, सारे तकलीफ़ों से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। प्रभु आपको छुटकारा देगा। खुदावंत आपके जीवन में अद्भुत और अचंभित रीति से कार्यों को पूरा करेगा। तो हर एक जन जिनके जीवन में मुश्किलें हैं, जो मुसीबतों में फंसे हैं, बुरे सिचुएशन में फंसे हैं, तो मेरे प्रियजनों, आपके जीवन के सारे मुश्किलों को, सारे बुरे मुसीबतों को परमेश्वर आपके जीवन से दूर करेगा। प्रभु आपको फ्री करेगा, प्रभु आपको आज़ाद करेगा, प्रभु आपको छुटकारा देगा। तो मेरे प्रियजनों, आपको किसी भी रीति से हताश, निराश, उदास नहीं रहना है। आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत और अचंभित रीति से कार्यों को पूरा करके आपके जीवन में बड़ी छुटकारा और बड़ी शांति को देगा। तो मेरे प्रियजनों, हर एक जनों के जीवन में कुछ न कुछ मुश्किलें रहती हैं, लेकिन खुदावंद का वचन कहता है कि जो काम मनुष्यों से नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो मेरे प्रियजनों, आपके जीवन की सारी मुश्किलें दूर होने वाले हैं। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत और अचंभित रीति से कार्यों को पूरा करने वाला है। तो आपको डरना नहीं, घबराना नहीं। हर एक मुसीबतों में, हर एक सिचुएशन में, हर एक हालातों में आपको परमेश्वर पिता पर भरोसा रखना है, विश्वास करना है। परमेश्वर आपकी मुश्किलों से प्रभु आपको बाहर निकालेगा। तो मेरे प्रियजनों, आइए वचनों के द्वारा हम आप लोगों को उत्साहित करेंगे। वचनों में जाने से पहले, यदि आप इस चैनल में नए हैं और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आप लाइक शेयर कीजिए, जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। तो वचन देखते हैं, यशाया उसका 42 अध्याय और उसका 2 और 3 पद पढ़ते हैं। ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए सरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती हुई कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। आमीन। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपकी मुश्किलों को दूर करेगा। परमेश्वर ऊंचे शब्दों से ना तो आपको चिल्लाएगा, ना बोलेगा। सड़क में परमेश्वर अपनी वाणी को ना सुनाएगा, क्योंकि मेरे प्रियजनों, जो नरकट को ना तोड़ेगा, जो कुचले हुए नरकट है, जो दुखी है, जो मुश्किलों में है, जो तकलीफों में है, परमेश्वर उसको ना तो तोड़ेगा, ना टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाएगा। जो दुख में, जो तकलीफ में है, मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ना तो उनको तकलीफों में रहने देगा, ना दुख में, ना दर्द में, ना उन्हें तोड़ेगा, ना तो उनके जीवन में और दुख और मुसीबतों को रहने देगा। क्योंकि परमेश्वर जानता है मेरे प्रियजनों कि परमेश्वर उनके जीवन में सच्चाई से न्याय को चुकाएगा। खुदावंद आपके भी जीवन में उस सच्चाई को पूरा करना चाहता है। तो मेरे प्रियजनों, आप इन 5 वचनों को अपने जीवन में आप याद रखें। मुश्किल समय में परमेश्वर वचनों के द्वारा आपसे बोलता है, बातचीत करता है। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में कार्य करेगा। तो मेरे प्रियजनों, आपकी मुश्किलें कितने भी बड़ी क्यों ना हो, परमेश्वर हर तरह की मुश्किलों से, हर तरह के दुखों से, हर तरह की प्रॉब्लम से परमेश्वर बचाता है। तो आइए दूसरा वचन देखते हैं। लूका 17 अध्याय और 6 पद पढ़ते हैं। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। आमीन। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मुश्किल समय में आप हैं, मेरे प्रियजनों, मुश्किलें आपके जीवन में, कई बार अपने मुसीबतों को, मुश्किलों को आप लोगों के सामने शेयर करते हैं। कई बार ऐसे मुश्किलों में फंस जाते हैं कि आप अपने प्रियजनों को भी बता नहीं पाते हैं और ऐसी समस्याएं, ऐसे दुख आपके जीवन में कार्य करने लगते हैं कि जिनके द्वारा आप बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन वचन कहता है, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, मेरे प्रियजनों, आपके अंदर यदि राई के दाने भी विश्वास है परमेश्वर पिता के प्रति, तो आप सहतूत के पेड़ से कहेंगे कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह आपकी मान लेगा। मेरे प्रियजनों, क्योंकि आपके विश्वास के द्वारा आप अपने जीवन के सारे मुश्किल समयों से आप बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर विश्वास की प्रार्थना को, विश्वास की आशीषों को परमेश्वर देखता है और आपके जीवन की सारी कमी घटी को, सारे दुखों को, सारे तकलीफों को आपके जीवन से दूर करेगा। तो मेरे प्रियजनों, आपको किसी भी रीति से हताश, निराश और उदास नहीं रहना है। अपने जीवन में परमेश्वर पिता पर भरोसा रखना है। तो आइए हम देखते हैं तीसरा वचन,
पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 9 और 10 पद पढ़ते हैं। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणियों का और किसी के आत्माओं का परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। आमीन। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर यह जीवित वचन कहता है, यदि आपके अंदर विश्वास है तो परमेश्वर विश्वास के द्वारा आपके अंदर वो विश्वास की आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको चंगा करने का वरदान देगा। खुदावंत आपके जीवन में सामर्थ्य करने की शक्ति देगा। परमेश्वर आपको भविष्यवाणी करने की शक्ति देगा, अन्य भाषा के अर्थ बताने की शक्ति देगा, आत्माओं की परख को देगा। यदि आप मुश्किल समय में प्रभु से प्रेयर करते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो आपके जीवन के कितने भी बड़े दुख और कितने भी तकलीफें, कितने भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, परमेश्वर आपके दुखों को, आपकी प्रॉब्लम को, आपकी समस्याओं को, आपकी उलझनों को प्रभु दूर करके परमेश्वर आपको फ्री करता है। प्रभु आपको छुटकारा देता है और आप अपने जीवन में बड़ी सुख और बड़ी शांति को प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्रियजनों, कितने भी बड़े दुख और तकलीफें क्यों ना आ जाएं, आपको डरना नहीं है। आपको परमेश्वर पिता पर भरोसा रखना है, विश्वास करना है। परमेश्वर खुदा आपकी मुश्किलों को दूर करेगा। तो और देखते हैं चौथा वचन, इब्रानियों 11 अध्याय और 6 पद। विश्वास विनम्र से प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। मेरे प्रियजनों, विश्वास बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है, क्योंकि जिनके पास विश्वास नहीं है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, और जिनके पास विश्वास है परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है। इसलिए मेरे प्रियजनों, आपको विश्वास करना चाहिए कि जीवते खुदा है और खुदावंत को जितने जन खोजते हैं परमेश्वर उनका प्रतिफल को देता है। तो मेरे प्रियजनों, आज आपका विश्वास यदि मनुष्यों पर है तो उन विश्वासों की ओर आप ध्यान दें जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर खुदा उनके जीवन में अद्भुत अद्भुत कामों को पूरा करता है। आपकी भी मुश्किलों को, आपके भी दुखों को, आपकी भी तकलीफों को, आपकी भी समस्याओं को परमेश्वर दूर करेगा। प्रभु आपको फ्री करेगा, आजाद करेगा, छुटकारा देगा। आप अपने जीवन में बड़ी सुख और शांति को प्राप्त करेंगे। आपके सिचुएशन बदलेंगे, आपके हालात बदलेंगे। प्रभु आपको सेम नहीं रहने देंगे। परमेश्वर की आशीष, खुदावंत की करुणा आपके जीवन में कार्य करेगा। तो मेरे प्रियजनों, एक वचन देखते हैं, 5वां भजन संहिता 60 अध्याय और 12 पद पढ़ते हैं। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। आमीन। मेरे प्रियजनों, यदि जीवते खुदा, जीवते पवित्र परमेश्वर की सहायता से आप वीरता दिखाएंगे, क्योंकि प्रभु आपके संग है, खुदावंत आपके संग है मेरे प्रियजनों, और परमेश्वर की सहायता से आप वीरता दिखाएंगे और परमेश्वर आपके शत्रुओं को रौंदेगा। हर एक शत्रु को, हर एक बंधन को, हर एक जुआ को, जो शैतानी है, जो अंधकार की ओर से है, परमेश्वर उन्हें दूर करेगा। प्रभु आपको फ्री करेगा, आजाद करेगा, छुटकारा देगा। तो इन मुश्किल समयों में आज इन वचनों को आप पढ़ें, परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, विनती करें। परमेश्वर आपकी मुश्किलों को दूर करेगा, आपकी सिचुएशन को, आपके हालातों को परमेश्वर बदलेगा। परमेश्वर आपके जीवन की मुश्किल घड़ियों को दूर करके परमेश्वर पिता आपके जीवन में अद्भुत आशीष को, अद्भुत करुणा को, अद्भुत दया के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो हर एक जन जो आज इस वचन को सुने, रिसीव किए, परमेश्वर उनके जीवन में इस वचन के पढ़े और सुने और कहे जाने में सब जने को ब्लेस करें। आमीन।